परियों की सल्तनत हमेशा रोशनी, खुशबू और खुशी से भरी रहती थी। सितारों की चमक, फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट हर रोज़ इस जगह को ख्वाबों जैसा बना देती थी। इस सल्तनत में एक निहायत हसीन और नेक दिल परी रहती थी जिसका नाम सोफिया था। सोफिया अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी मोहब्बत और नरमी की वजह से सबके दिलों में बसती थी। वो हर एक के दुख दर्द में शरीक होती, सबकी मदद करती और हर किसी के लिए खुशी का सबब बन जाती। लोग कहते थे कि अगर सल्तनत एक दिल है तो सोफिया उसकी रोशनी है। एक दिन सोफिया बाग में पिकनिक मना रही थी। नरम घास पर बैठकर वो खाना खा रही थी और फितरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अचानक उसने एक कमज़ोर बूढ़ी औरत को देखा जो भूख से निढाल लग रही थी। उसकी आंखों में मदद की इल्तिजा थी। सोफिया ने फौरन अपने खाने में से एक सैंडविच निकाला और उसे दे दिया। औरत ने शुक्रगुजार निगाहों से सैंडविच खाया और अपनी झोली से एक निहायत हसीन सया शरारा निकाला। वो शरारा ऐसा था जैसे रात का आसमान तारों से सजा हुआ जमीन पर उतर आया हो। औरत ने वो शरारा सोफिया को दिया और कहा कि ये उसके नसीब का दरवाज़ा खोलेगा। सोफिया हैरान भी हुई और खुश भी। वो शरारा लेकर घर लौट आई। रात को जब सब सो गए तो सोफिया ने तजस्सुस से वो शरारा पहना। जैसे ही उसने उसे पहना, कमरे की दीवार पर एक चमकता हुआ दरवाज़ा उभरा जिससे रोशनी की किरणें निकल रही थीं। सोफिया हैरत से दरवाजे को देखती रही, लेकिन एक जादुई कशिश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। पलक झपकते ही वो एक बिल्कुल नई दुनिया में जा पहुंची। ये एक जादुई वादी थी। वहाँ के दरख्त चांदी के थे, उनकी शाखों पर नीले और सब्ज फूल खिल रहे थे जो अंधेरे में जगमगा रहे थे। फिजा में मध्यम मौसीकी तैर रही थी जो दिल को अपने सहर में जकड़ रही थी। इसी लम्हे एक औरत सामने आई। वो निहायत हसीन थी मगर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने बताया कि उसका नाम अमीलिया है और ये शरारा दरअसल उसी का है, लेकिन एक जादूगरनी ने उस पर बद्दुआ कर दी है। अब जो भी ये शरारा पहनता है वो इस वादी में कैद हो जाता है और हर रात बेइख्तियार रक्स करता है। सोफिया के कदम खुद बखुद हरकत करने लगे। मौसीकी की धुन तेज हुई और वो चाहकर भी रुक न सकी। वो सारी रात नाचती रही। उसका जिस्म कमज़ोर होता गया और उसकी सांसें भारी हो गईं। सुबह वो अपने बिस्तर पर जागी, लेकिन उसके चेहरे पर थकन और आंखों में उदासी थी। ये सिलसिला हर रात दोहराने लगा। जैसे ही घड़ी 12 पर पहुंचती, शरारा खुद बखुद उसके बदन पर लिपट जाता और कमरे की दीवार पर वही चमकता हुआ दरवाज़ा खुल जाता। सोफिया चाहती कि अपनी माँ को आवाज़ दे, दरवाजे को रोक ले या शरारा उतार फेंके, मगर वो बेबस थी। उसके कदम जैसे किसी और ताकत के काबू में थे और वो बिना चाहे इस वादी में खींच ली जाती। रात भर वो रक्स करती, उसकी सांसें टूटती रहती और सुबह वो बिस्तर पर गिरी मिलती। दिन के वक्त उसकी हालत और भी ख़राब होने लगी। उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा, आंखों की गिर्द साए गहरे होते गए और वो मामूली सी बात पर थक कर बैठ जाती। वो जो कभी सल्तनत की रोशनी समझी जाती थी, अब उदासी और कमज़ोरी की तस्वीर बन गई। उसकी माँ ने जब ये सब देखा तो घबरा गई। उसने कई बार शरारा जलाने की कोशिश की, कभी आग में फेंका, कभी पानी में डबोया, मगर हर बार सुबह वो दोबारा कमरे के बीचों बीच जगमगाता मिलता। गोया वो सोफिया की रूह से जुड़ गया था और उसे छोड़ने के लिए तैयार न था। सोफिया अब इसके जादू की मुकम्मल गिरफ्त में थी। वो माँ को देखकर कुछ कह ना पाती, सिर्फ खामोश आंसू उसकी बेबसी की गवाही देते। उसकी माँ का दिल टूटता, मगर वो भी जानती थी कि ये मामला किसी आम इंसान के बस का नहीं रहा। यूं खामोशी और कमज़ोरी सोफिया की पहचान बन गई और उसकी आंखों में अब वो रोशनी बाकी न रही जो कभी सबके दिलों को उम्मीद देती थी। करीबी सल्तनत का शहजादा शहरयार अक्सर रात को अपने बाग में एक पुरस्रार रक्स की धुन सुनता। वो महसूस करता जैसे कोई लड़की वहाँ नाच रही हो, लेकिन जब भी वो देखने जाता तो वहाँ कोई ना होता। तजस्सुस बढ़ा तो उसने अपने नजूमी को बुलाया। नजूमी ने बताया कि ये सया शरारे का जादू है और अगर इसे ना तोड़ा गया तो लड़की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शहरयार के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे ये लड़की उसकी रूह से जुड़ी हुई है। उसने फैसला किया कि वो उसे हर हाल में बचाएगा। एक रात जब सोफिया फिर इस वादी में नाच रही थी, शहरयार वहां पहुंच गया। उसने पहली बार सोफिया को देखा। वो शरारा पहने रोशनी में जगमगा रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके कदम मौसीकी के सहर में बंधे हुए थे।
شہریار نے منتر پڑھنا شروع کیا جو نجومی نے دیا تھا۔ جیسے ہی الفاظ فضا میں گونجے، شرارہ لرزنے لگا، اس کی کڑھائی کے دھاگے ٹوٹنے لگے اور اس پر جمی سیاہی جلنے لگی۔ اسی لمحے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ وہی بوڑھی عورت سامنے آ گئی، لیکن اب وہ اپنی اصلی شکل میں تھی، ایک خوفناک جادوگرنی جس کا چہرہ سیاہ کوئلے کی طرح اور آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند تھیں۔ اس کی آواز طوفان کی گرج جیسی تھی۔ وہ چلائی کہ شرارہ اس کی ملکیت ہے اور صوفیہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہے۔ زمین لرزنے لگی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور فضا میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ شہریار مسلسل منتر پڑھتا رہا۔ صوفیہ کے گرد روشنی کا دائرہ پھیل گیا اور اس کے جسم پر جمی کمزوری ٹوٹنے لگی۔ اس کے چہرے پر زندگی واپس آ گئی۔ شرارہ آگ کی لپیٹ میں آ کر جل گیا اور جادوگرنی چیختی ہوئی دھوئیں کے طوفان میں بدل گئی۔ اس کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وادی میں سکون چھا گیا، درخت جگمگا اٹھے، پھولوں سے خوشبو پھیل گئی اور موسیقی پرسکون نغمے میں بدل گئی۔ امیلیا آزاد ہو گئی اور روشنی میں بدل کر اپنی دنیا لوٹ آئی۔ صوفیہ زمین پر گری ہوئی تھی، اس کا جسم تھکن سے بھرا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں پھر سے چمک آ گئی۔ شہریار نے اسے سہارا دیا۔ اس لمحے دونوں کی آنکھیں ملی اور ایک عجیب سا سکون ان کے دلوں میں اتر گیا۔ شہریار نہ صرف صوفیہ کی خوبصورتی بلکہ اس کی نیکی اور قربانی سے بھی متاثر ہوا۔ صوفیہ نے بھی اس کی بہادری اور قربانی دیکھ کر محسوس کیا کہ یہ صرف ایک شہزادہ نہیں بلکہ ایک ایسا ساتھی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یوں صوفیہ اور شہریار کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ سلطنت نے ان دونوں کی کہانی کو روشنی اور امید کی علامت مانا۔ صوفیہ اب ایک شہزادی تھی، مگر اس کی پہچان صرف اس کا تاج نہیں تھا بلکہ اس کی نیکی اور محبت تھی جس نے سب کو جادوگرنی کے اندھیرے سے بچا لیا۔ شہریار کے ساتھ اس کی محبت نے سلطنت کو اور بھی روشن بنا دیا۔ ان کی کہانی ایک ایسی داستان بن گئی جو صدیوں تک سنائی جاتی رہی کہ کیسے ایک سیاہ شرارے نے ایک پری کی زندگی کو بدل دیا